स्पीकर साहब, एक गुजारिश है, चूंकि हमारी कुलीग एमपी मंगला शर्मा जो है वो सुबह से बैठी हुई थी, तकरीर का वक्त नहीं मिल सका। अभी टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं अपना टाइम सरेंडर कर रहा हूं। आपको बोलना है तो आप बोल ले, मैं अपना टाइम सरेंडर कर लेता हूं। इनसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोल लें। अभी नहीं, कल का दिन हम नहीं बढ़ा सकते। चल पूरा दिन हमने लगाया है, आज तकरीबन 6 घंटे हो गए, लेकिन जी आप बोले। चले। शुक्रिया स्पीकर साहब। मंगला शर्मा ने कहा है कि वो अपनी तजावीज़ जो है वो रिटर्न में एजुकेशन मिनिस्टर को दे देंगी। बस क्विकली चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उनकी डिटेल्स में जाए बगैर, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जाके ना चीज़ें करनी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी ये सिलसिला मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे टॉपिक्स या ऐसे डिपार्टमेंट में भी आप इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ है, अपोजिशन साइड के कुछ मेंबरान से, कुछ हुकूमत की साइड से भी। अच्छी तजावीज़ कुछ बहुत सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पे बताई जो कि काबिल सताइश हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इसको अगर वो कैरी करेंगे तो होपफुली हम जो है वो सूबा सिंध की एजुकेशन को हम जो लिटरेसी रेट यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। एक और गुजारिश ये होगी कि हमारे पास, इन जनरल बात करूँगा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ पर मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये रिवायत को ख़त्म करना होगा। कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें वहाँ कोने से बैठ के यहाँ कोने तक तमाम लोग ही जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करनी होगी। ये सिर्फ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि बैठ के एजुकेशन को ठीक करे। हाँ, पॉलिसी वो बताएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो असिस्टेंस मिनासुल कौम और फिर पार्लियामेंटेरियन की जो जिम्मेदारी है उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत होगी। सिर्फ ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। क्विकली कुछ पॉइंट्स दूंगा। क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का है मिनिस्टर साहब, उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ आपने बताई हैं या यहाँ मौजूद है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो उस अंदाज से, वो इन लेटर एंड स्पिरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं, बट चूंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड को थोड़ा और इन्हेंस करें, सो डैट के जो बर्डन एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आता है वो जो है वो शेयर किया जा सके। यकीनन एनुअल जो इनका बजट है एजुकेशन का, इसमें हम जितने भी उसको बढ़ाने की बात करें, तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा हुकूमत सिंध से कि इसके बजट में भी इंक्रीमेंट किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी चाहिए हुकूमतों को भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको हायर कर लिया जाए और उनसे जो है वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करवा ली जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो निज़ाम है, जो पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे सिंध में, उसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश बन सकती है। इसी तरह एक और मसला जो है वो एजुकेशन में भी है कि आपको इन्फोर्स करनी होंगी चीज़ें, जो लॉ आपने बनाए हुए, जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हुई हैं, उसको इन्फोर्स जब तक आप नहीं करेंगे, वो करप्शन का बाजार लगा रहता है। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करप्ट है, बट समहाउ चीज़ें मौजूद हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक तजवीज़ है, रात को मैं ऐसे ही पॉइंट्स बना रहा था तो जहन में आ गई कि कुछ जिम्मेदारियां, देखिए हम पार्लियामेंट, जंगी बुनियादों पे काम करना होगा एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। यहाँ बातें होती हैं, बातें हो भी रही हैं, ऑब्वियसली सुबह से बैठे हुए तमाम लोग, डिपार्टमेंट के भी लोग बैठे हुए थे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना होगा हम सब पार्लियामेंटेरियंस को भी, और उसमें एक तजवीज़ बस मेरे जहन में ये आई थी कि अगर जिम्मेदारी ले ली जाए तब कोई ऐसा कानून बन जाए, हम सारे बैठ के उस पर बात कर लें कि जिस तरह वो टीचिंग लाइसेंस की बात कर रहे थे ना मिनिस्टर साहब, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये जो हमारे 17 ग्रेड से जो ऊपर के अफसरान हैं, जो मराद भी लेते हैं, चीज़ें भी लेते हैं, वो एक जिम्मेदारी ले लें, एक बच्चे की, 5 बच्चों की, 10 बच्चों की। लेट्स स्टार्ट विद दिस हाउस, कि किसी के, ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हमको, अगर हम तमाम लोग ये चाहते हैं कि लिटरेसी रेट इस सूबे में बढ़े, तो पार्लियामेंटेरियन भी जिम्मेदारी ले। जिस तरह हम इलेक्शन कमीशन में अपने असासाजात की तफसील नहीं जमा कराते हैं तो हमारी जो मनसूखी हो जाती है हमारी सीट पे, इसी तरह उसमें ये चीज़ लाजिम कर दी जाए कि हमने अगर जिम्मेदारी लेनी है 5 बच्चों की, 10 बच्चों की, जो डिफाइन कर लें हम पूरा हाउस,
वो जब तक ये अश्योरेंस नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो पार्लियामेंटेरियन भी जो है उसकी रुकनियत मंसूख कर दी जाए। कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, उनकी भी पीएमसी जो है वो इनिशिएटिव ले कि भाई चूंकि जंगी हालात हैं, एजुकेशन साइड की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, अफसरान हैं, ये अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो उनके ऊपर जो जो चीजें दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर भी कदगन लगाया जा सके। एक ये गुजारिश थी। दूसरा ये कि स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की है, फ्लड के बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो, अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बचा हुआ कि हम उन पर रख के जो है बच्चों को पढ़ाएं। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कन्वेंशनल आपका सिस्टम है उससे निकल के भी डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे जो टीचर्स हैं, उनके भी पजीराई के लिए जो मैकेनिज्म मौजूद है उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और जो स्टाइपेंड आप बच्चों और बच्चियों को दे रहे होते हैं उस पे मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक तो नहीं बात करूंगा, बहुत सारी जगहों से ऐसी शिकायत आई है कि स्टाइपेंड की जो डिसबर्समेंट होती है उसमें भी कहीं ना कहीं वो करप्शन वाला अंसर होता है, और जो जिनको जिम्मेदार बनाया हुआ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या टाउन लेवल पे, वो इसमें जो है वो हेरा फेरी कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने टाइम दिया, और एक मरतबा मैं खराज तहसीन पेश करूंगा एडजमेंट मोशन पेश करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट एडजमेंट मोशन पेश करने के लिए शर्मिला फारूकी साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया।